So let's read this question. So this question says a potentiometer wire of length 10 meter and resistance 10 ohms per meter is connected in series with a resistance box and a 2-volt battery. If a potential difference of 100 millivolt is balanced across the whole length of the potentiometer wire, then the resistance introduced in the resistance box. Okay, रेजिस्टेंस बॉक्स का आपको यहाँ पर बेसिकली रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको रेजिस्टेंस बॉक्स का यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना है बेसिकली, ऑलराइट। तो पोटेंशियोमीटर लिख लीजिए। देखिए आपकी एप्लीकेशन है किसकी, पोटेंशियोमीटर की, ठीक है। ये हमें यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियोमीटर या फिर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट। ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है एंड रेजिस्टेंस 10 ओम्स पर मीटर, ठीक है। ये आपकी कोई वायर है, ठीक है। ये दिस इज द वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस देखिए, इसकी लेंथ कितनी गिवन कर रखी है, लेंथ तो बच्चों हमें 10 मीटर के इक्वल गिवन कर रखी है। एंड रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 10 ओम्स पर मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन कर रखा है कितना आपका, 10 ओम्स पर मीटर के इक्वल गिवन किया हुआ है, ठीक है। इस कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स मान लीजिए आपका ये, इसको मैं चलिए आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये आपका कोई रेजिस्टेंस बॉक्स है एंड ए 2 वोल्ट बैटरी, और एक 2 वोल्ट की बैटरी भी आपने यहाँ पर ऐसे क्या कर दी बच्चों, कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है। If a potential difference of 100 millivolt is balanced across the whole length of the potentiometer, इस पोटेंशियोमीटर की पूरी लेंथ के अक्रॉस देखिए आपने क्या कर रखा है, 100 मिलीवोल्ट बैलेंस हो रहा है। यानी कि देखिए हम बता सकते हैं ये आपका मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इसका मतलब बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी के अक्रॉस कितना होगा, 100 मिलीवोल्ट के इक्वल होगा। बैलेंस हो रहा है इसका मतलब यही तो है, ठीक है। अगर पूरी लेंथ के करस्पॉन्डिंग, तो आपने मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कोई सर्किट से कुछ आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रखा है और उसके गैल्वेनोमीटर से आपने यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है, तो बी पॉइंट पर, ठीक है। तो ए बी का अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब बेसिकली 100 मिली वोल्ट के लिए ये क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। देन द रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस बताना है, ऑलराइट। तो चलिए बच्चों, देखिए एबी के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगी उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होल वायर एबी, एबी वायर का पूरी वायर का आपका रेजिस्टेंस इनटू इसके अक्रॉस जो करंट आ रही है, यही तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगी, ठीक है। देखिए मुझे करंट यहाँ पर से देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द एबी वायर, पूरी वायर का देखिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको गिवन कर रखा है 10 ओम्स पर मीटर। ये वायर की पूरी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो मैं इसका पूरी वायर का रेजिस्टेंस देखिए कितना लिख सकता हूँ, 10, और 10 ओम्स पर मीटर इंटू यहाँ से 10 करूंगा। दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर। ये एबी वायर का क्या आएगा, पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इससे आपकी क्या कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। आई करंट फ्लो कर रही है, और ये किसके इक्वल होगा आपका, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एबी, वो कितना आपका 100 मिली वोल्ट। यानी कि इसको मैं 100 इंटू 10 to the power -3 वोल्ट लिख सकता हूँ, ऑलराइट। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, 100। 100 से 100 कैंसिल, तो करंट बच्चों यहाँ पर 10 to the power -3 एम्पियर के इक्वल आ गए, ठीक है। दिस इज द करंट। तो मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो आपकी करंट फ्लो कर रही है, ये 10 to the power -3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, राइट। ये लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए बच्चों, अब आप इसमें क्या लगा लीजिए, ओम्स लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ से देखिए हम क्या बता सकते हैं, जो आपकी करंट होती है वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल ड्रॉप, वो तो बच्चों आपको 2 वोल्ट के इक्वल है, डिवाइडेड बाय होल रेजिस्टेंस। होल रेजिस्टेंस कितना होगा देखिए, वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है कितना, देखिए 100 के इक्वल है, ठीक है। प्लस आपका रेजिस्टेंस बॉक्स जो कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस आर मान लीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 100 प्लस आर, देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 to the power 3 इधर आ जाएगा, तो उसको 2000 लिख लेते हैं, चलिए सीधे 2000। तो रेजिस्टेंस आपका देखिए 2000 -100 करेंगे तो 1900 आ जाना चाहिए, 19 या 1900 ओम्स, ऑलराइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1900 ओम्स, ऑलराइट। दिस वुड बी द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।